प्रज्ञादास, क्या आत्मज्ञान नाभि जागृत का मूल है गुरुजी? क्या आत्मज्ञान जो है नाभि जागृत का मूल है? क्या क्या पूछते? जीनियस गुरुजी, हम प्रभु की कृपा से विद्या अध्ययन कर रहे हैं और इस कर्म को करते हुए आध्यात्म में कैसे चल सकते हैं गुरुदेव? भगवान मार्गदर्शन करें। ईमानदारी सत्कर्म के द्वारा। महेंद्र सिंह गुरुजी, दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। सब बंधन कैसे मुक्त हों? बस बेईमानी दुष्कर्म बंधन छोड़ से। दो, ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बस बात खत्म। ऐश्वर्या, गुरु कृपा बिना हो सकता है आत्मबोध? प्रयास करिए। महेश्वर राव साव गुरुजी, पुरुषार्थ क्या है? मेहनत और क्या। कृष्णा गुरुजी, प्रेम क्या है? क्या है से मुक्त हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए मैं आ जाओ, प्रेम है। इंडिया नाउ, प्रेत आत्मा किसी के शरीर में क्यों प्रवेश करती है, क्यों परेशान करती है, क्या प्रारब्ध होता है? ये प्रेत से ही पूछ लो ना, जब घुसे तो पूछ लेना उसी समय। बोलिए, हो गए? और कोई प्रश्न है यहाँ आप लोगों का? कहिए। सुमन हो गए यहाँ प्रश्न? बोलो अन्ना। मेरा ये भी क्वेश्चन है कि करना है, तो क्वेश्चन कहाँ? हाँ, तो फिर बस उसका उत्तर मिल गया आपको। हाँ। उस पर कार्य करो, मेहनत तो करो आप उस ये आप पे। कहोगे कि नहीं कैसे नहीं रुका तो गलत हो जाओगे। आप कहो मैं काम कर रहा हूँ। बस और स्पीड से कैसे काम करो, ये पूछ सकते हो। और जल्दी कैसे जरूरतमंद की नहीं सेवा होता। करो, हाँ, ये स्थिति कैसे कैसे पता चलता है, जरूरतमंद की सेवा करो। ये कर हो रहा है कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है नहीं चलता है। आप भोजन आप करोगे तो भूख किसकी मिट रही पता आपको चलेगा। पेट नहीं भरा लेकिन कुछ भूख मिटी है पता चलता है। वैसे ही आप स्व तक पहुँचोगे, वहाँ से छूटोगे तो आपको पता चलने लगेगा मैं छूट रहा हूँ। बोलिए महाराज। ये गुरुजी, इन दोनों के लिए प्रश्न भी आया है कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक का। गुरुजी, अन्ना और अशोक जी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है आत्म कल्याण का? इम्प्रूवमेंट पूछो उनसे। उसका भी लो, इम्प्रूवमेंट क्या होता है? सीनियर हमें तो ये भी नहीं पता। इम्प्रूवमेंट मतलब क्या होता है? सुधार उन्नति। तो सुधार तो कोई सामने वाला ही बता सकता है हमें सुधार है या नहीं। क्या बताएगा, आप बताओ। हमें कैसे पता चलेगा हमारे में सुधार हुआ या नहीं हुआ? हम तो ये कहेंगे हमें तो सुधार हो रहा है। कोई हमारे साथ रहे तो उसे पता चलेगी हमें सुधार हुआ या नहीं हुआ गुरुजी। हम तो हमारे तो यही कहना है, या फिर आप बता सकते हो अच्छे से? सुधार को तो आप बता सकते हैं, मैं आंतरिक स्थिति सुधार गया, उठ गया ये बता सकते हैं। बट चलने बोलने उठ से सही सुधार आ गया नहीं आ गया, आप बताओ। आंतरिक में थोड़ा सुधार आ गया, आंतरिक में हाँ थोड़ा भाई, शांति, बस उतना। बेईमानी छोड़ के अभी ईमानदारी से सत्कर्म कर रहा हूँ, इससे ये बोल सकता हूँ मैं। एकदम इतना बहुत है, इसी में लगे रहो बस, इसी में लगे। इधर गलत काम हो नहीं सकता, गलत तो छोड़ दिया, अभी ईमानदारी से सत्कर्म कर रहा हूँ, ये बोल सकता। देखो कोई भी काम करने में समय लगता है, ध्यान से समझना। इसको लोग कल से लगे कितना समय लगा है करने में, तो वैसे ही धीरे 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 प्रयासरत रहो। लेकिन अब वो 1 घंटा करते छोड़ देते और 1 साल बाद आते बोले अभी हुआ नहीं, तो जितना किया था वो भी माइनस में चला जाएगा, क्या खराब हो जाएगा। वही तोड़ के फिर से इसलिए लगे रहो, इसलिए लगे रहो, प्रयासरत रहो अपने आत्मिक कल्याण के लिए, निर्विकार अपने आप को कराने के लिए प्रयासरत रहो। कहीं रुकना मत, रुकेगी गड़बड़ी, रुकना मत। बोलिए कब तक? जब तक आत्मिक कल्याण न हो जाए। जब आत्मिक कल्याण हो जाए तब तो रुकने की जरूरत ही नहीं है, पहुंच गए, बात खत्म हो गई। बोलिए। सुमन,
गुरुजी, जीवन में दुख सत्य है, जिसे इसका आभास हो गया हो वो कैसे अपने सांसारिक दायित्व का निर्वाह कैसे करे? न दुख सत्य है न सुख सत्य है। दुख सुख को अनुभव करने वाला सत्य है। राहुल कुमार, गुरुजी, कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है। 26 साल का हूँ। परिवार में मेरी नौकरी करने के लिए बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। भगवान की प्राप्ति करनी है। क्या इन्हीं सब से मेरा समय चला जाएगा? क्या नौकरी ज़रूरी है? अरे आपको देखना है कि आपका ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। ज्ञान सागर, लक्ष्मण और हनुमान जैसे सेवक कहाँ मिलेंगे गुरुजी? क्यों आप नहीं बन सकते क्या? क्यों नहीं बन सकते? आराम से बन सकते हो। विचार और कर्म में क्या व्यत्यास, क्या? डिफरेंस? विचार अच्छा करता हूँ मगर कर्म गलत कर सकता हूँ। नहीं तो कर्म अच्छा कर रहा हूँ, अंदर कुछ अलग चल रहा है। अंदर क्या चल रहा है? अंदर जैसा दूसरा- किए वैसा चल रहा है बस। जैसा आपने कर्म किया है वैसे ही विचार चलते हैं। नहीं, विचार तो आ रहे हैं, दूसरा आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आपके कर्म देश काल स्थिति परिस्थिति में जिस तरीके से कर्म करते हो वही विचार आते हैं। कहाँ कभी मुंबई गए हो? आगे मुंबई के विचार आते हैं? जहाँ जहाँ गए हो घूमे हो वो सीन दिखता है? याद करे तो आता है। आता है। दिल्ली गए हो? नहीं गए। दिल्ली का याद आता है कोई सीन? टीवी में जो देखा है वो टीवी में जो देखा है वही बात। तो विचार भी उतना ही आता है जितना आपने ग्रहण किया है इंद्रियों के द्वारा। समझिए। बोलिए। गुरुजी, विचारों से हुए पाप नहीं, कोई मतलब नहीं। विचारों से पाप नहीं। आप विचारों से समोसा खा लो, क्या बिल मांगेगा? जाओ पूरा होटल खा डालो। कहते मन के भाव से किसी का पुण्य भी सोच ले तो उसका हो सके, नहीं, और मैं पाप वही सोचा तो पाप। वही तो मैं कह रहा हूँ। जाके होटल खड़े हो जाओ और सामने वाले को बोलो कि मैंने आपकी 2 किलो मिठाई और 100 समोसे खा डाले, कितना बिल हुआ? वो तो मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रहे हो। और फिर नहीं होता है, इसमें ना फंसो। डोम से बाबा जी, स्थूल शरीर के बाद सूक्ष्म शरीर भी सामने स्थूल जैसा दिखता है, बताते हैं। जब सूक्ष्म शरीर गिरता है तो आत्मा और हम कैसे होते हैं? गिरा के देखो। प्रज्ञादास, भगवान ओशो जी कहते हैं विचार ही शंकर, निर्विचार शिव है। आप बताएं गुरुजी, सत्य क्या है? निर्विचार हुआ नहीं जा सकता। निर्विचार कैसे हुआ जा सकता जब तक आपका जीवन है? देह में ठीक। महावीर, गुरुजी प्रणाम। हम मनुष्य भाव में आत्मज्ञान को जानकर ही जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? क्या होगा? इस स्थिति में अगला शरीर मिलेगा और क्या होगा? संजय, गुरुजी शिव साधना का उपाय? ईमानदारी से कर्म। अजय यादव, शरीर और आत्मा क्या दोनों एक दूसरे से जुड़ा हो सकता है या नहीं रह सकता है? इंसान के शरीर में काम होता है, कृपया बताने की कृपा करें। महेंद्र सिंह राव जी, गुरुदेव दंडवत। इनका तो बोल दो। ईमानदारी सत्कर्म करके आगे बढ़ो, बस इसी में कल्याण है। बोलिए। रुद्राक्ष, मैंने मेरी फ्रेंड के लिए मोबाइल के लिए मैंने 1 लाख रुपए चोरी करी घर से 2015 में। पापा ने पीटा और अब कहते हैं अयोग्यता से सरकारी नौकरी की तैयारी कर। हाँ, देख लो ना भैया, उनको बताओ फिर आपको क्यों पीटा था उन्होंने। जीनियस, गुरुजी मूर्ख आदमी अज्ञानी पर कृपा करे गुरुदेव भगवान, ताकि हम अपने कर्म को करते हुए आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त हों। प्रत्यक्ष गुरु का सानिध्य चाहिए गुरुदेव भगवान, कृपा करें। हम क्या करें? ईमानदारी सत्कर्म से जीवन जियो, जहाँ भी हो योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो।
नरूटो, गुरुजी आनंद क्या है? स्व में स्थिर हो जाना, आप में स्वयं में आनंद है। क्या है से परे है। अजय यादव, गुरुजी असल में चेतना है क्या? कृपया बताएं, मुझे बताने की कृपा करें। पता करो नकल में क्या है पहले, असल नकल से मुक्त हो जाओ बस। कमल कोगे, गुरुजी प्रणाम, नर्मदे हर। कशिश, विचारों से मुक्त होना मोक्ष है गुरुजी? लेन देन से मुक्त होना। अनकौवल, मैं प्रवचन पिछले 6 सालों से सुनकर ऊब गया हूँ, थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। एक लाइन में कह सकते हैं मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूँ? उम्मीद छोड़ दो। इंस्पेक्टर पांडे, इष्ट प्रेम भक्ति कैसे पा सकते हैं? कुछ नहीं चाहिए, भक्ति करो। विनीता बेन यादव, हम कब निकलेंगे गुरुजी? जब आप चाहो। रुद्राक्ष, साधु जी वासना कैसे खत्म हो? बेईमानी छोड़ दो। नरूटो, गुरुजी क्या है से परे का क्या मतलब है? संसार है, मैं दृष्टा है से अपने आप को मुक्त करा लो। है में राग द्वेष में आप फंसे हो, राग द्वेष से अपने आप को मुक्त करा लो, तो है में आप लिप्त नहीं रहोगे। सब प्रयोग करो और आगे बढ़ो। राहुल कुमार, प्रभु इस जीवन और जन्म का लक्ष्य क्या है? ये आपको पता करना है। बोलिए। सूर्यकांत, गुरु जी को सादर प्रणाम। लक्ष्य से भटकाव को कैसे रोका जाए? मत भटको, सीधी सी बात है। भटकोगे तो आप परिणाम भोगोगे। छेदी कंप्यूटर, गुरुजी अनुमान लगाने का मूल कारण क्या है? इससे कैसे मुक्त हो? अपने आप को बड़ा सिद्ध करना चाहते हो, मैं कुछ जानता हूँ। हो गया। बोलिए, आप लोगों का कोई प्रश्न है? ठीक, बोलिए महाराज जी। रोमा, प्रणाम गुरुजी। उम्मीद छोड़ने की बात को एक दिन की दिनचर्या के उदाहरण से समझाने की कृपा करें। उम्मीद छोड़ दो। एक लाइन में पूछा, मैंने बता दिया। आप दूसरी लाइन क्यों पूछ रहे हैं? तब आके अपने कुटिया में रहो 12 साल। उत्तर चाहिए एक लाइन में। और फिर प्रश्न कैसे उठ गया जब हमने जवाब दे दिया? या तो आप हमारे उत्तर को इधर उधर करो। जब आपको एक लाइन में उत्तर मिला तो दूसरा लाइन में प्रश्न नहीं होना चाहिए। फिर अपनी समझ से प्रश्न करिए। समझने की समझ नहीं है गुरुजी। हाँ, बस एक लाइन में जवाब दे दो, दूसरे लाइन में पूछ क्यों रहे हो? जवाब तो दे दिया ना, अब चुपचाप चुप हो जाओ। बोलिए। मोए, ईमानदारी का मतलब क्या है? ईमानदारी है क्या मतलब है? बेईमानी दुष्कर्म का त्याग कर दो। मीर इटली, गुरुदेव आत्मज्ञान का जो अनुभव आपने किया है, क्या वह केवल सच्चे कर्मों और ईमानदारी से प्राप्त होता है, या क्या उसके लिए अंतर की मौन साक्षिता, जिसे ध्यान कहा जाता है, वो भी आवश्यक है? नहीं, ईमानदारी, सत्कर्म, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा का त्याग, बस इतने से हो इन जाएगा। 3 चीज़ों में काम तमाम बस, रहेगा। खत्म। ठीक है, हो गया। जी, मात नर्मदे हर। नर्मदे हर गुरुजी।